Okay. So in this session we will solve few more numericals. Okay, we will discuss some numericals again on bending stress. Okay, we will calculate strength of the beam. Okay, indirectly by calculating their stress. Okay, maximum stress that can be beared by the beam. और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. एंड वी विल आल्सो सी shear stress. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट shear stress in a loaded beam. That is also a very important part of this unit. Okay, because 50% of this unit is bending stress and 50% is shear stress. So that is also very important. और shear stress distribution उसके बाद हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल अभी करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आप लोग के पास कैलकुलेटर है? यस सर. तो बेसिकली आपको देखिए फॉर्मूला ये सब याद रहना चाहिए. तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या फॉर्मूला है? यस सर. द फर्स्ट इज फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, बेंडिंग इक्वेशन और फ्लेक्सुरल इक्वेशन बोलते हैं इसको. दैट इज m by i इक्वल टू सिग्मा बाई y इक्वल टू e by r. तो इस फॉर्मूले को तो आप एकदम एज ए सिविल इंजीनियर आपको जीवन भर याद रखना है. जैसा मैंने बोला है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे. प्लस आपको ये चीज में पता होना चाहिए कि हर नोटेशन का क्या मीनिंग है. अगर हम आई बोल रहे हैं तो आई का क्या मीनिंग है, राइट? फिर एक बार इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं. आई बोल रहे हैं तो आई का क्या मीनिंग है, बताइए कोई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट किधर, ये तो पूछ किधर, किस प्लेन के बाद न्यूट्रल एक्सिस के लंब पे. सेंट्रोइड एक्सिस. हाँ, तो ये जो आपका है, सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है. ठीक है, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस भी है ना. तो एक्स एक्सिस में यही जो आई है आपका, वो हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? एक्स एक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आई का मतलब यहाँ पे एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बीम होता है उस पे क्या है, वर्टिकल लोडिंग होता है. और जो एक्सिस आप न्यूट्रल एक्सिस देख रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दैट इज एक्स एक्सिस. तो इसलिए आपको क्या है, आई जो यहाँ पे उसको आई एक्स एक्स रखना है. दैट मीन्स अगर हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो बी डी क्यू अपॉन 12 याद है? यस सर. तो आप ये जान रहे हैं. ओके गुड. उसके बाद यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट आप देख पा रहे होंगे, एम. एम कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन दैट सेक्शन वेयर वी नीड टू फाइंड स्ट्रेस. ओके, बेंडिंग तो स्ट्रेस. हाँ, जो सेक्शन अंडर कंसिडरेशन है वहाँ पे वो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है. तो कोई भी सेक्शन जब आप चूज करते हैं, हमारा ये है, मान लीजिए इस पे कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उसकी हम लोग बात करेंगे. किसी भी सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये आपका मोमेंट है. और ये किस तरह का मोमेंट है? इट इज प्योर मोमेंट. व्हेन वी विल से प्योर मोमेंट मींस शियर स्ट्रेस इज जीरो. ओके, हम लोग शियर स्ट्रेस को जीरो मान के चल रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्योर मोमेंट. क्लियर है सबको ये चीज? ओके, एक चीज और आप मैं बताऊं, यहाँ पे जो y आपको दिख रहा है, y इज डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर. ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस, एक्सिस से जो आपका लेयर का डिस्टेंस होगा वही आपका y है. y जो है यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर है. बट जब हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जब शियर होगा, अगर जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो टॉप फाइबर में होगा या बॉटम फाइबर में होगा. ठीक है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको देखिए जो y है किसी भी लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है. उसके बाद स्ट्रेस की बात करें तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस है वो है इसका. ठीक है, सिग्मा बी जो लिखा हुआ है. तो जैसे हम टॉप फाइबर की बात करेंगे
तो ऊपर का नेचर कुछ अलग होगा, जब बॉटम फाइबर की बात करेंगे तो नेचर कुछ अलग होगा। क्लियर है? ये न्यूट्रल एक्सिस से गुजरेगा। तो इस तरह का मतलब ऊपर जो होगा कॉम्प्रेसिव होगा, नीचे जो होगा टेंसाइल होगा। ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अगर ई की बात करें तो ई इज अ कांस्टेंट, राइट। ये क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, इलास्टिक कांस्टेंट है, दैट इज किसी भी मटेरियल का वो अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट होता है, वो गिवन रहेगा, हमको दिया रहेगा और हम लोग कुछ जानते भी हैं। और जो यहाँ पे आर दिख रहा है, आर क्या है एक्चुअली बताइए? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम। मतलब अगर हम लोग आर को निकालें यहाँ से तो एक फॉर्मूला आएगा एम बाई ई आई, ठीक है। एम बाई ई आई बराबर कितना हो जाएगा? 1/r हो जाएगा, होगा, समझे। मतलब हमारा मान लीजिए ये तो कांस्टेंट फिगर है, अब देख रहे हैं ई आई, किसी भी सेक्शन के लिए किसी भी मटेरियल के लिए जो ई आई होगा उसका मल्टीपल, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, याद है लास्ट क्लास में वो लोग ई आई इज इक्वल टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। सो ई आई अगर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्योर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए एम कांस्टेंट है। तो हमारा 1/r क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा क्या? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहा है 1/r, इसलिए जो हो गया कांस्टेंट हो गया। मतलब जो हमारा रेडियस है, जो आर्क बनेगा वो जो होगा, जो आर होगा, ठीक है, जो आर लेंथ होगा इसी पे आर्क बनेगा। मतलब हमारा आर्क जो बनेगा एक सर्कुलर बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर्क ही क्यों बनेगा? क्योंकि जो 1/r आप देख रहे हैं, जो आर देख रहे हैं, रेडियस देख रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट। तो जब भी बेंडिंग आएगा उस सेक्शन में, ठीक है, जो सेक्शन कंसिडरेशन में आप ले रहे हैं, तो वो सेक्शन आपको जब बेंड करेगा तो वो एक आर के फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो रेडियस है दैट इज क्या? कांस्टेंट, इसलिए वो आर्क के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये चीज भी हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके थे कि एक बार देखा था कि एक आर्क बना था, फिर हमने उस पर सोल्यूशन किया था, तब जाके हमने फ्लेक्सुरल इक्वेशन निकाला था। तो जब हम ऐसे देखिए, वो एजम्पशन अब क्लियर हो रहा है, जब फॉर्मूले से हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो क्लियर होता जा रहा है। तो ये आप समझ चुके हैं यहाँ तक, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ पता चल गया आपको, ठीक है। एम पता चल गया, ई पता चल गया, आई पता चल गया, वाई पता चल गया, और आपको ये सिग्मा भी पता है। तो जनरली क्वेश्चन में आपको सिग्मा निकालने के लिए बोला जाता है कि बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालिए, ठीक है। या किसी भी सेक्शन पे आपको पूछा जाता है कि बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए। इफ गिवन एम जो है गिवन रहता है आपको, आई गिवन रहता है, ई गिवन रहता है, आर गिवन रहता है ना, इस तरह से। एक और चीज अगर आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो हम लोग एक बात कर रहे थे, जेड की बात कर रहे थे, जेड सेक्शन मॉडुलस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, राइट। तो जो सेक्शन मॉडुलस है दैट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स। तो व्हाट इज वाई मैक्स? जो वाई है आपको न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी लेयर, किसी भी सेक्शन में जब आप जो मैक्सिमम वाई होगा, जो मैक्सिमम वाई होगा दैट इज, अगर हम यहाँ से वाई ले रहे हैं तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, है ना। जो सबसे ऊपर का लेयर है या सबसे नीचे का लेयर है, तो या तो ऊपर जाएंगे तब वाई मैक्स होगा, या नीचे जाएंगे तब वाई मैक्स होगा। तो वो चीज है। तो वाई मैक्स जो है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जेड निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको है, जो जेड आपको दिख रहा है। इसको आपने निकाल लिया, समझ जाइए आप किसी भी बीम का बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है ना। सपोज हमने आपको दो बीम दे दिया, दो सेक्शन का बीम दे दिया, और आपने क्या किया कि दोनों बीम का आपने जेड निकाल लिया, सेक्शन मॉडुलस निकाल लिया, ठीक है। Z1 और Z2 निकल गया। तो सपोज हमारा Z1 अगर Z2 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर बीम कौन हो गया? कौन हो गया? Z1 हो गया, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग बीम होगा उसका जेड भी ज्यादा होगा। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग सेक्शन का, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया बोर्ड में कि आपसे पूछेगा कि कंपेयर टू बीम्स, राइट, वो एक का आपको दे देगा कुछ स्पेसिफिकेशन, दूसरे का कुछ दे देगा स्पेसिफिकेशन, और यू नीड टू कैलकुलेट और कंपेयर, ठीक है, बोथ द बीम्स। उसका स्ट्रेंथ निकालना है आपको। तो क्या कीजिएगा, Z1 और Z2 का रेशियो निकाल के आप बता सकते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कर सकते हैं ये चीज। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अभी आपको फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो
बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर की बात करें, इसमें क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन जो है आप 50 भी बना लीजिएगा तब भी समझिए कि कम है। बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें ही इतना सारा चीज है, बहुत कुछ है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन जब हमने पीछे किया था, तो आपने देखा कि बेंडिंग मोमेंट का कितना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंस है ना। हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए किसी भी, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोडेड विथ पॉइंट लोडेड सेंटर, तो उसका मैक्सिमम कितना होता है। लोडेड विथ यूडीएल, तो वो क्या होगा, कैंटिलीवर का कैसे भी आ सकता है, उसमें लोडेड होगा, कंडीशंस अलग अलग, तो क्या क्या हमारा मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, वो चीज जानना, तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो जो लास्ट यूनिट पढ़े हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको वो याद रखना है ताकि यहाँ भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि हर बार आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने तो नहीं जाइएगा, है ना। आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमारा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या है। अगर आपको वो याद रहेगा तभी यहाँ पे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि यू विल स्टार्ट सॉल्विंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगेन। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सॉल्व करिएगा तब तक आपका टाइम निकल जाएगा, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली समझना यहाँ ये है कि आप ये चैप्टर जो पढ़े दोनों दोनों को रिलेट करते रहना है। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मैक्सिमम का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, ये यूज करिए। आप ये नहीं कि हर बार आप पूरा उसको हम निकाल लेंगे, अरे कहीं गलत हो जाएगा तो पूरा निकालेंगे, तब दिक्कत है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो जेड आप निकाल लेंगे तो एम आपको सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, एम बराबर सिग्मा इंटू जेड। तो सिग्मा अगर निकालना होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एम इक्वल टू एम, एम अपॉन क्या लिख देंगे इसको, एम बाई जेड। तो हम ये बहुत सारा किए थे पिछले क्वेश्चन, पिछले क्लास में। तो जेड का वैल्यू पुट कीजिए, एम का वैल्यू गिवन है तो पुट कीजिए और निकाल लीजिए। सपोज आपको कभी ऐसा क्वेश्चन भी आए जब आपको पूछ दे कि कुछ सर्टेन लोडिंग लग रहा है, मान लिया यूडीएल किसी बीम पे लग रहा है, ठीक है, और यूडीएल का वेट आपको नहीं दिया कि यूडीएल कितना लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो डब्लू दिया और पूछेगा डब्लू मैक्सिमम डब्लू कितना निकल हो सकता है, अगर आपको स्ट्रेस दे दे तो क्या आप निकाल सकेंगे उसको। अगर आपको सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, मोमेंट नहीं दिया है, सिग्मा दिया है, निकल जाएगा। निकल जाएगा। आपको सिग्मा दे दे, जेड दे दे, ठीक है, सिग्मा दे दिया, जेड दे दिया, आपको डब्लू निकाला, निकल जाएगा। यस सर। कैसा अप्रोच रहेगा हमारा, क्या अप्रोच रहेगा। क्या सर, उसमें सर मोमेंट जो होगा सर उसका हमको पता है फॉर्मूला सर, WL²/8, या फिर जिस टाइप का लोड हाँ, लगेगा उसको सर। उसको उसके बाद सिविल और डेट से एक मोमेंट कर निकाल देंगे देंगे सर, I बाय जो भी सर स्ट्रेस। हाँ, तो ठीक उसके है, बाद वेरी निकल गुड। जाएगा। और किसी को ये दोनों समझ को में आ रहा है कंपेयर कर चीज, देंगे। अपार्ट वही करेंगे सर अपार्ट जो फ्रॉम प्रियांशु और अभिषेक को छोड़ के और कोई जो है समझ रहे हैं, बोलिए। सर समझ में आ रहा है। शुभम आ रहा है समझ में, यस सर। और कोई अमन। ठीक है, तो देखिए यही करना है हम लोगों को। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन में कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ पूछेगा, आपको सबको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको लगता है हो जाएगा क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कुछ लिस्ट भी किया हुआ है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर सेंटर पे लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तब क्या मैक्स होगा। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये सब आपको याद होना चाहिए जो आपने पिछले यूनिट में पढ़ा होगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं अब। ओके, तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए आइए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। Yes, sir. चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। क्वेश्चन इज ए स्टील बीम of hollow section of outer side 100 mm and inner side 80 mm is used on a span of 4 meter. ठीक है, find the uniformly distributed load the beam can carry if the bending stress is not to exceed 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको डायमेंशंस गिवन है, और बेस्ड ऑन डायमेंशन आप क्या कर सकते हैं,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं, और हालांकि आपको स्ट्रेस भी दिया हुआ है, आप उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के इक्वेट करके आप लोग जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है उससे निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये। यस सर बन गया था। चलिए स्टार्ट कीजिए तो सॉल्व करना। Okay, दिस इज अ हॉलो सेक्शन। जब आई निकालिएगा कैसे आई निकलेगा बोलिए। निकल जैसे गया। हॉलो का होता है ना सर, पहला बड़ा का निकाल के छोटा को घटा देंगे, निकल जाएगा सर। बस 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 बड़ा जो है उसको निकाल दीजिए और छोटा को घटा दीजिए। तो बी डी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो B इज इक्वल टू 100 फॉर जो बिगर साइज यहाँ दिख रहा है आपको, आउटर जो डायमीटर सॉरी साइज दिख रहा है, तो 100 इंटू 100 क्यूब अपॉन 12, मतलब 104 अपॉन 12। अमन माइक ऑफ कर लो अपना। कितना माइक ज्यादा बज रहा है। अमन का था। ओके तो सी देखिए 100 है आपका। यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे। नो सर। ये भी 100 है, डी भी 100 है, इसलिए ये इतना हो गया 4 हो गया। ये भी 80 है, ये भी 80 है, इसलिए ये हो गया डी। मतलब अगर एक हम स्क्वायर की बात कर लें, ठीक है, अगर इसका बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो इसका आई कितना हो जाएगा, B4/12 हो जाएगा ना। यस। ठीक है, B4/12 हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगाया गया है। चलिए सेक्शन मॉडुलस आया किसी का। सेक्शन मॉडुलस देखिए कैसे निकालेंगे। हालांकि ये जो है वाई मैक्स यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस का ये है, वाई मैक्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। 50 हो जाएगा। यस सर। क्योंकि आपको ये जो है 100 का है, तो 100/2 कर दीजिएगा तो ये 50 आएगा। तो वाई मैक्स को 50 पुट कर दीजिए, और इसको यहाँ से हमने पुट कर दिया आई को, आपका आ गया 98400 mm3। उसके बाद आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया होगा। मैक्सिमम आपको जो है सिग्मा दिया हुआ है, जो एफ स्मॉल दिया है, दैट इज सिग्मा ओनली। ओके तो डब्ल्यू कितना है सर? ठीक है, सबको निकालने दो। और कितने लोग निकाले अभी। निकल गया सर। यस सर, यही है सर। तो WL²/8 हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे क्या है, यूडीएल लग रहा है, इसलिए हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल लग रहा है, इसलिए मैक्सिमम उसका कितना हो जाएगा आपको, WL²/8 हम ये जानते हैं। यस। ठीक है, यूडीएल के केस में कैसा आता है हमारा, इस तरह का कुछ पारावोला बनता है ना, बीच में उसका मैक्सिमम आपका WL²/8 आता है। यस सर, लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हम लोग को ये तो नहीं दिया ना कि सर जो सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड दिया है, क्वेश्चन में नहीं है सर, मैंने सर क्वेश्चन में नहीं लिखा है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। Steel beam of hollow section of outer side 100 and inside 80 mm is used on a span of 4 mm। एक 4 mm के स्पान पे वो रखा हुआ है, ऐसा समझिए आप। स्पान है तो सर सिंपली सपोर्ट होगा। हाँ स्पान हो गया ना एक उसका। स्पान तो ठीक है, कैंटिलीवर में बोल सकते हैं स्पान है, बट स्पान का मीनिंग क्या हुआ कि दो सपोर्ट के बीच का। तो ठीक है, वो लिखना जरूर चाहिए, वो लिखना चाहिए क्वेश्चन में, वो मुझे रहेगा। लोड निकाला है सर।
ये किलो न्यूटन में निकलेगा ना सर, किलो न्यूटन मीटर दे दिया है सर W। किलो न्यूटन मीटर में तो निकलेगा, नहीं याद है? जो W होता है, जो Yes, sir. यूडीएल का हाँ. इंटेंसिटी होता है, तो ये फॉर्मूला बनता है Yes, sir. Yes, है sir. ना? Yes, इसलिए वो किलो न्यूटन मीटर में पर मीटर होगा, ये पर मीटर होगा Yes. इसलिए, ठीक है? थोड़ा सा खाली हल्का सा मिस्टेक है, किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, क्लियर है सबका? Yes, sir. जनक है, जनक क्या, जनक आया है? नहीं sir. ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है? बाकी और कोई लोग जो पढ़ रहे हैं इस चीज को अभी? Yes, sir. ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन देखिए फिर क्या है हमारा नेक्स्ट। अ टिम्बर बीम इज फ्रीली सपोर्टेड ऑन सपोर्ट्स 6 मीटर अपार्ट, जो आपको दिख पा रहा होगा फिगर में। इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन पर मीटर। यहाँ पे जो 12 किलोन्यूटन पर मीटर का एक लोड लग रहा है यूडीएल, एंड अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 9 किलोन्यूटन एट 2.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट से 2.5 मीटर पे 9 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। इफ द स्ट्रेस इन टिम्बर इज नॉट टू एक्सीड 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया। डिजाइन अ सुटेबल सेक्शन मेकिंग द डेप्थ ट्वाइस द विड्थ, मतलब जो हमारा पूछा जा रहा है कि जो हमारा सेक्शन डिजाइन करना है उसका विड्थ जो होगा, ठीक है, उसका डेप्थ जो होगा उसका रेशियो हमको गिवन है पहले ही, और हमें साइज पूछा जा रहा है एक्चुअली, है ना? Yes. तो ये बी जो Yes, आप sir. देख पा रहे हैं, ये डी जो आप देख पा रहे हैं, तो बोल रहा है जो आपका डेप्थ है दैट इज ट्वाइस ऑफ विड्थ, दैट इज डी इक्वल टू 2b, है ना? 2B. 2B. Yes. 2b, तो ये आपको गिवन है चीज। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए बी यहाँ पे सब कुछ दिया है, हमें ये पता करना होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, ठीक है? अगर मैक्सिमम Yes. बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लेंगे तब जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना? तब उसका साइज निकलेगा। क्या लग रहा है? Yes. क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप निकाल पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सपोर्ट्स का रिएक्शन निकाल लेते हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ करते थे, शियर फोर्स डायग्राम और SRT बेंडिंग beam. डायग्राम। चलिए तो निकालिए, तो रिएक्शन, रिएक्शन निकालिए आप लोग। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगाइए, भी ए प्लस भी भी हो जाएगा आपका कितना आएगा, देखिए इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? Yes. ये आ जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक और इक्वेशन लगाइएगा, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। सर आर ए आ गया मोमेंट 41250 न्यूटन। आर ए और निकल सर गया, ये आ गया सर 39750 न्यूटन आ गया आरबी। ये आर भी आ गया, ठीक है? Yes. बाकी लोग शुभम,
सर आ कहीं गया भी दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग। आ गया? यस सर आ गया। दिस इज वेरी इजी, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान है। और जब आपने ये निकाल लिया, ठीक है, तो हम लोग जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो खोजने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था वहाँ पे, कि जो भी मैक्सिमम आपका है बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आता है आपको, जब आप शियर फोर्स जहाँ पे 0 देखते हैं। तो 0 हालांकि ये जो आपका है जो यूरिया लग रहा है, तो इसमें देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक शियर जो है शुरू में क्या होता है आपको देखते हो पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव आ जाता था, याद है? तो इस तरह कैसे, तो कहीं ना कहीं शियर फोर्स 0 है, और जहाँ 0 हुआ होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द शियर फोर्स बी 0 एट x मीटर फ्रॉम बी। मतलब इसने क्या किया, वो एक सेक्शन लिया, किसी एक सेक्शन पे आप लिखिए शियर फोर्स पहले, ठीक है, किसी एक सेक्शन पे आप मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, निकालिए तो एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर इधर से निकाल रहे हैं तो इस साइड से ले रहे हैं सर, राइट उस साइड से ले रहे हैं बी। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, पूरा यहाँ से भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको मान लीजिए इस रेंज में 0 नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। सर ये जो जिस तरह निकाला ना सर उसमें सर हम्म, सेक्शन क्या हम बोलिए? यहाँ भी तो ले सकते हैं ना सर। आप जो पहला जो सेक्शन आप सेक्शन कहीं भी लिए ले थे सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं ना सर। सेक्शन लीजिए, लेकिन होगा क्या कि जो सेक्शन है मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए, तो एस एक्स सर निकाला, पहले फिर एक सेक्शन यहाँ यहाँ भी लेना पड़ेगा आपको। और जब आप ड्रॉ कीजिएगा शियर फोर्स तब आपको 0 का अंदाजा लगेगा, ठीक है, कि 0 कहाँ पे आएगा। तो आप पुट Yes, करके देख सकते हैं, इस इक्वेशन को 0 पुट करके देख सकते हैं, तो ठीक है। अगर डिटरमिनेंट सॉल्यूशन आएगा तो ठीक है, वहां निकल के आएगा। करके देखिए तो दोनों कर रहे हैं सर। इक्वेशन लिख के देखिए। पहले किसी सेक्शन पे आप लोग शियर फोर्स लिखिए, सर अगर ए और पॉइंट रोड के बीच में सेक्शन लेंगे तो उस हिसाब से एक्स का वैल्यू आ जाएगा सर 4.0625। 4.। 0625 अगर यहाँ से ले तो ए से, ए और पॉइंट रोड के बीच में बी ओरिजिन मान के अगर उस तरह लेंगे, अगर पॉइंट रोड और बी के बीच लेंगे तो एक्स का वैल्यू 3.3125 आ जाएगा सर। 3.3125 आ जाएगा। इसका जानते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको पूरा आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा, बीएमडी बनाना पड़ेगा, समझे? Yes. बीएमडी निकालना पड़ेगा। बीएमडी ड्रॉ कीजिए, तो प्रियांशु ड्रॉ करो बीएमडी इसका, बेंडिंग मोमेंट Yes, sir. डायग्राम। Yes. उसको भेजिए ग्रुप में। Yes.
आ गया? यस अंकल। क्या आया? 6875। ठीक है, सबका आ गया? यस यस। सर। तो देखिए, जब हमने क्या किया कि शियर फोर्स जो बनाया इसका, अगर शियर फोर्स नहीं, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। बट अगर आपको अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस कर लिया शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का, तो आप एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का जो लोडिंग कंडीशन है, इसमें हमारा जीरो कहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा दिमाग आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको ये पता करना पड़ेगा कि जीरो कहाँ होगा। तो उस तरह के सेक्शन को लेके अगर हम लोग शियर फोर्स को जीरो पुट कर ले, तब आपको पता चल जाए कि एक्स क्या है। ठीक है, तो यही अंतर है कि बुक में आपको दिखा रहा है कि लेट द शियर फोर्स बी जीरो एट एक्स मीटर फ्रॉम बी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डर हुआ कैसे। ठीक है, सोचिएगा। तो यहाँ डरना नहीं है, हम लोग को ये सोचना है कि शियर फोर्स का जो डायग्राम हम बना के, अगर माइंड में ही बना के देख लीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आप देखा कि शुरू में यहाँ से ऊपर गया तो ये 41250 आया होगा, फिर घटा, ठीक है, लीनियर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे चला गया। तो इस तरह का कुछ हमारा नेचर है शेयर फोर्स का। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सी टू बी है, इसके बीच में कहीं जीरो होगा। तो हमने इस जो इक्वेशन था, जो इस इक्वेशन के लिए हम लिखा था इस सेक्शन के लिए, उसको जीरो पुट किया, तो एक्स बराबर आ गया 2.6875। फ्रॉम कहाँ? फ्रॉम ए से आपको लेके यहाँ तक का दूरी आया आपको 2.6875। तो हमारा बी से कितना आ जाएगा? 3.3125 ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, यस। अब जो हमको पता चल गया कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, है ना? यस। कहाँ पे होगा? इस सेक्शन पे होगा। तो आप मैक्सिमम निकाल लीजिए बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो दोनों में से किधर से ही बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए। ठीक है, किधर से निकालना चाहेंगे बोलिए? ए से या बी से? किस साइड से, राइट या लेफ्ट सेक्शन के? बी से निकालिए सर, इजी पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो जो ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव, जो नीचे है उसको निगेटिव ले कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे किया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऐसे निकाल लिया, जो वी बी है इनटू दैट डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने 12,000 जो उसका यूडीएल का है, और उसको स्क्वायर करके अपॉन 2, मतलब स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि उतना का तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स बाई 2 करते हैं वो चीज। तो आपका इतना कुछ निकल गया है। सबका आया ये चीज? आया है? शुभम? सर हम ए से जा सारा रहे चीज थे तो लेट हो रहा है। ठीक है, तो ए से जाओगे तो भी आपको वही आएगा, करके देखिए, यस सर। करिए उसको, मोमेंट निकालिए सब लोग। मैक्सिमम बेंडिंग होता जाएगा सर 65835.9 न्यूटन एमएम। 9375 न्यूटन। सबका आया? आगे सर। ओके, गुड। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, यस सर। वही, उसको एम पुट कर दीजिए। ठीक है, और एम बराबर हम लिखते हैं सिग्मा बाय जेड। जेड। ठीक है, और एम को हमने ये पुट कर दिया, ये वैल्यू एम को पुट कर देंगे। सिग्मा इंटू जेड होता है सर, इंटू जेड ओ सॉरी, हाँ सॉरी, सिग्मा इंटू जेड ना। यस सर।
ये होता है। तो इसको आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है, जेड क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में, BD²/6 होता है। यस सर चलिए तो आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए। सिग्मा आपका मैक्सिमम सिग्मा है 8 दिया हुआ है, इसको 8 पुट कीजिए। बी को आप D/2 पुट कर लीजिए। ओके, गिवन है ना हम लोगों को शुरू में ही, जी सर। शुरू में ही दिया हुआ है। और एम आपका यहाँ आ गया वैल्यू, इक्वेट करके कैलकुलेट करके निकालिए जल्दी। बी और डी निकालिए। आया सबका? यस सर किसका आया? कोई है निकालने वाले? अमन, शुभम, प्रिंस, कोई भी? सर बी आ गया 231.1 mm ठीक है, 231 ठीक है। और इसी को उसका 10 से डबल हो जाएगा multiply- डी, ये आ गया ठीक है, उसका डबल हो जाएगा डी। 462 mm। ओके गुड अंकित, ठीक है। यस तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये जो है आप बना पाएंगे अब, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट कर लेना है, गुना भाग करिए निकल जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस चलिए एक और यहाँ छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि स्टील बीम, चलिए सब लोग वो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा। स्टील बीम ऑफ हॉलो स्क्वायर सेक्शन ऑफ 60 mm आउटर साइड एंड 50 mm इनर साइड, जो अभी ये क्वेश्चन आपने देखा था स्क्वायर सेक्शन का है, जो अभी आपने क्वेश्चन कुछ देर पहले ही देखा था। यस इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ए स्पान ऑफ 4 meters, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड the beam can carry at the middle of the span if the bending stress is not to exceed 120 Newton per meter। सेम क्वेश्चन है बट वो यूडीएल की जगह क्या है यहाँ पे, पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड लोड है या पॉइंट लोड है। तो ये आपका इस तरह का कोई केस है, यहाँ पे आपको एक लोड लग रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये डब्लू निकालिए आप, डब्लू निकालना है आपको। ओके, मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड मतलब ये डब्लू आपको निकाल के देना है ना। तो आप Yes. लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका जो सेक्शन आपको दिया है दैट इज हॉलो स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको इसका पहले निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो 60 है, ठीक है, और जो नीचे वाला है ये 50 का है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्वायर के केस में हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, D4/12 करके निकाल लीजिए। तो D1 इनर्शिया आ गया सर 559.166 mm3। हाँ तो ये आ गया, इस तरह कुछ आएगा 5.59, यस ठीक है। और सर जेड आ गया, Z जेड आ निकालिए। गया 18,6389। हाँ यहाँ पे वाई मैक्स भी आपका 60/2 होगा, मतलब 30 हो जाएगा, है ना। यस सर 60 का आधा 30 हो गया, 30 पुट कर दिया इसको।
तो आपका ये कुछ आ जाएगा। उसके बाद एम निकाल, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, एम निकालिए, एम इक्वल टू सिग्मा जेड कर दीजिए। यस सर। ठीक है, एम इक्वल टू और यहाँ सिग्मा पे जेड करिए, पुट करिए। वेट सर, और जो हमारा मोमेंट होता है यहाँ सर पे लोड आ गया डब्ल्यू एल सर। बाय वो। सर लोड आ गया सर 2236 न्यूटन। हाँ ठीक है, ये लोड आपका न्यूटन में आया होगा ना, यस सर। 2236.68 न्यूटन जो आपका लोड आ गया। ये जो है मैक्सिमम लोड उस पर इतना आ सकता है। इससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, हमारा बीम फेल कर जाएगा। क्या, यस इससे ज्यादा लोड दिए तो फेल कर जाएगा। ठीक है, सबका क्लियर है ये चीज? आसान है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। सिर्फ मोमेंट का जो है WL/4 पुट करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो इस तरह का लोडिंग होगा सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो सेंटर पे हमारा WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। ओके, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? यस सर। चलिए एक हमारा अब जो क्वेश्चन आ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी हमको। चलिए ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कास्ट आयरन बीम, मतलब एक लोहे का बना हुआ बीम है, बीम सेक्शन इज ऑफ आई सेक्शन, मतलब वो आई सेक्शन का बीम है, इस तरह का आई सेक्शन का बीम है, जिसका दो गो फ्लैंज है। एक फ्लैंज जो है 80 mm इंटू 20 mm का है। ठीक है, एक फ्लैंज जो है नीचे वो एक 160 mm और 40 mm का है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे दो तरह से आप इसको बात कह सकते हैं कि ऊपर का फ्लैंज क्या है, नीचे का फ्लैंज क्या है। मान लिया इसका न्यूट्रल एक्सिस, एरिया का झुकाव देखिए, एरिया नीचे ज्यादा है ना, तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहीं पे नीचे पे कहीं पे आएगा। आप जब सेंट्रॉइड निकालिएगा देखिएगा, तो सपोज ये मेरा Na अगर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो जितना एरिया नीचे आपको दिख रहा है उतना आपको इधर अब दिखेगा। तो जो ऊपर का फ्लैंज होगा, बेंडिंग जब होगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं, कौन सा कंप्रेशन। जोन बोलते हैं? कंप्रेशन होता है इसका। कंप्रेशन जोन। तो कभी कभी आप सुनिएगा कि जो फ्लैंज ऊपर वाला फ्लैंज जो होता है, टॉप फ्लैंज जो होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फ्लैंज। ठीक है, कॉम्प्रेसिव फ्लैंज बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेंसाइल फ्लैंज, टेंशन फ्लैंज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्रेशन फ्लैंज बोल सकते हो आप, इसको टेंशन फ्लैंज बोल सकते हो, क्योंकि इसमें टेंशन आएगा नीचे वाला फ्लैंज में और ऊपर में कंप्रेशन आएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और हमें बोला जा रहा है कि द बीम इज फ्रीली सपोर्टेड ऑन ए स्पान ऑफ 5 मीटर। ठीक है, बीम जो है फ्रीली सपोर्टेड है, स्पान है 5 मीटर का उस पे, मतलब ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपको रखा हुआ है दो सपोर्ट, 5 मीटर के अपार्ट में दो सपोर्ट है, तो 5 मीटर इसका स्पान है। ओके, इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस की जब बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे। और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, हमको ये बताइए, कहाँ पे लगेगा? नीचे लगे। नीचे लगेगा एकदम। नीचे वाला ध्यान रखना लगेगा। कि जो हमारा, अगर हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर देखते हैं कैसा होगा, तो सपोज ये है तो इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसका आएगा। तो जो नीचे आपको लोड लगेगा सिग्मा टी की अगर बात करें, और ये सिग्मा सी बोल रहे हैं, तो सिग्मा टी आपको जो दिया है वो है आपको 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यही तो मैक्सिमम है, इससे मैक्सिमम तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, टेंसिल कुछ इस तरह से आपको एक टेबल बनाइए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालिए। किसी ने सॉल्व किया इसको?
कितना समय लगेगा प्रियांशु? हम लोग थोड़ा एज्यूम करके चलें। आप लोग इस रिजल्ट को निकाल पाइएगा ना? क्या? हेलो शुभम, निकाल गया सर, 1 मिनट और। जी मुंह तो नोच गया। चलिए ठीक है, एक बार आइए वापस आप लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा ऐसा कुछ आएगा आपको, ठीक है, इस तरह का आएगा, ठीक है। 9669 इंटू 10⁴ mm4 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक चीज यहाँ से आपको और पता चल गया होगा, दैट इज वाई जो है, वाई बार जो है, जो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस आपको निकल जाएगा, दैट इज 169.3 फ्रॉम द टॉप, यहाँ आपको निकल गया होगा, या नीचे से जो है 90.7 mm जो है आपको आ गया होगा। ओके, ठीक है प्रियांशु यहाँ तक? यस यस सर। अब देखिए कि जब हम लोगों के पास हमारा ये निकल गया, जो ये इनर्शिया आई निकल गया, तो हम लोग को एक चीज और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दैट इज यहाँ पे कितना स्ट्रेस लग रहा है ये भी निकालना है। तो आप एक चीज तो फॉर्मूले से जान रहे हैं कि जो हमारा बेंडिंग है, ठीक है, ये किस तरह से वेरिएशन करता है, आपको लीनियर वेरिएशन करता है। तो आप तो ये आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, जो सेंटर है वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जो होगा आपको यहाँ पे कंप्रेसिव हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा आपका ये टेंसाइल हो जाएगा। और ये हालांकि हमको दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर आपको दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम मान लीजिए एफ एफ ये इसको हम सिग्मा टी बोल देते हैं, इसको हम लोग सिग्मा सी बोलते हैं, तो हम दोनों का रेशियो कैसे लिख सकते हैं? तो सिग्मा सी अपॉन सिग्मा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए? ये जो आप देख रहे हैं दिस अपॉन दिस, ये लिख सकते हैं। तो ये वाला क्या यस होगा, ठीक है, ये जो है अगर ये हमारा है 169, तो 169 लिख दिया हमने, 0.3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय यस जो नीचे है आपका 90.70। तो इसको आप अगर कर लीजिए, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा सी निकाल सकते हैं। तो सिग्मा टी को यहाँ ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका सिग्मा सी निकल गया। चलिए सोल्व करके निकालिए कितना आया, सिग्मा सी कितना आया? सर ये आ गया 37.33 हाँ, तो सिग्मा सी न्यूटन आपका पर स्क्वायर 37.33 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन। था सेंट्रॉइड निकालना, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, फिर हमने सिग्मा सी पहला निकाल लिया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। एक चीज और हम जान यस रहे सर हैं कि जो ये बीम है इस पे
यूडीएल लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम हमको पता है कहाँ पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम आप जानते हैं जो बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/8 होगा, 8 ठीक है। सिंपली सपोर्टेड का केस है तो 8 होगा, स्पान आपको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 करके निकालेंगे तो हमारा ऐसा कुछ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि W नहीं पता है इसलिए इसको हमने W ही छोड़ दिया है। क्लियर है? ओके, तो जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है सिंपल वो फॉर्मूला लगाइए, M/I = F/Y या सिग्मा/1 आप जो लिखते हैं वो लिखिए। ओके, करिए उसको। M बराबर हो जाएगा और सिग्मा जो है आप, ठीक है, ठीक है। सर W आ गया 6823 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपने एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि हमने यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लेना है, सिग्मा का क्या लेंगे, सिग्मा का वैल्यू बताइए। स्ट्रेस दिया गया था सर कंप्रेशन का। नहीं, देखिए हम सिग्मा टी सिग्मा लेना है, सी सिग्मा सी। या सिग्मा टी की बात करें, ठीक है, तो दोनों में हमारा देखिए अगर ये लोड जो है W जो है, मान लीजिए अगर इस स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसी W पे इतना स्ट्रेस आ गया, इतने पे ही फेल कर जाएगा, तो ये मान लीजिए टेंशन में ही फेल कर गया, तो कंप्रेशन में तो फेल नहीं, वो टेंशन में फेल करेगा, तो जो कम वैल्यू है हम उसको पुट करेंगे, वही आपको मैक्सिमम लोड देगा। अगर आप सिग्मा सी पुट कर देंगे तो सपोज कि हमारा जो W का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो लोड ज्यादा आपने ले लिया, और लोड ज्यादा ले लेंगे लेकिन वो तो टेंशन में पहले फेल कर जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको आरसीसी में समझ में आएगा, जब डिजाइन ऑफ आरसीसी पढ़ेगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे जो फेलियर होता है, कभी कोई टेंसाइल फेलियर हो जाता है। टेंसाइल फेलियर क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आपने गलती से इसको कॉम्प्रेसिव लोड पे डिजाइन कर दिया, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देख के, तो आपका लोड ज्यादा आ जाएगा और उतना लोड वो बीम सही में एक्चुअली वियर नहीं कर पाएगा, एक्चुअली वो नहीं संभाल पाएगा और ब्रेक कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो इसीलिए जो दोनों में से कम वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे लिया है 20, ठीक है। 20 Nm/m² है, क्योंकि ये 37.33 है इसलिए इसको ना लेके हमने इसको लिया है, 20 को लिया है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ 20 लिया, प्लस 20 के बाद हमने 90.7 क्यों लिया है बताइए, क्यों लिया 90.7? क्योंकि ये कितने पे लग रहा है न्यूट्रल एक्सिस से, जो सिग्मा मैक्स दिख रहा है आपको 90.7। मान लीजिए हम सिग्मा सी अगर पुट करते तो ये पुट करना होता वहां पे, है ना, समझ में आया। वो तो सिमेट्रिक सेक्शन होता था जो हम वहां बात करते थे कि हाँ वो एक्सिस से सिमेट्री है तो समस्या नहीं था, वाई जो होता वाई होता था, वाई मैक्स नीचे जाए या ऊपर जाए दोनों जगह D/2 आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस लेयर की आप बात करेंगे उस लेयर का आपको वाई लेना है, ओके। तो हालांकि ये वाई जो है इसके लिए हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पे जल्दी फेल करने का चांस। एक चीज यहाँ पे जो ये ले ले एक्स बार और सिग्मा सी का रेशियो और सिग्मा टी और वाई बार, कोई भी ले सकते हैं लेकिन दोनों का सेम। वो हाँ ठीक है, वो ठीक है, बट आपको सिंपल सा दिमाग में आना चाहिए कि जो आपका जहाँ पे फेल कर रहा है उससे लोड आप निकाल रहे हैं और उसी का आपने वाई बार लिया है, वो क्या उसको आपने पुट किया होगा तो आपको W ये कुछ आया होगा, आया है, मतलब 6.8 किलो न्यूटन मीटर आया। आ गया सबका, क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अब जो शियर स्ट्रेस है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस न्यूमेरिकल को और करिए जितना करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव है वो सब करिए,
ओके, और फिर हम लोग अब सर नेक्स्ट जो पार्ट है इस यूनिट बहुत का। क्वेश्चन में ऐसा भी देखते हैं ना सर कि बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लिख के सिर्फ लिखता है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो वहां पर सर दोनों केस हो सकता है, तो शियर स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस, तो कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन बेंडिंग ऐसा स्ट्रेस मिला जहाँ कर भी लिखता है, जैसे सपोज वहाँ कि पे आपने सिमेट्रिक बीम की बात करना है, तो वहां पे तो मैक्सिमम नीचे भी सेम आ रहा है, ऊपर भी सेम आ रहा है, तो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, है ना। जी सर तो वहां पे तो डिफरेंशिएट करने में, तो वहाँ डिफरेंशिएट करने का मीनिंग नहीं है, क्योंकि कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, दोनों में आपको लोड सेम आ रहा है, तो उससे दिक्कत नहीं, कोई भी लेंगे तो हमारा W वही आएगा, उसी W को बियर कर लेगा, वो सह लेगा। लेकिन जब सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि किधर में लोड, इधर में स्ट्रेस कम है, तो जिधर कम स्ट्रेस होगा वही स्ट्रेस पे आपको करना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारा लोड सही आए। ठीक है, तो यस प्रैक्टिस कीजिए और भी क्वेश्चन को अपने लेवल पे, और पूछिए, अगर पूछना हो तो ग्रुप में भेजिए, ठीक है। और हम लोग जी सेशन सर को यहीं खत्म करते हैं, एंड वी विल सी शियर स्ट्रेस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो यस आप लोगों को सारा न्यूमेरिकल ओके समझ में आया है? जी सर यस चलिए, सर ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।